और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमूल का दूध फिर से हो गया है महंगा। अमूल दूध के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं। अमूल ने एक बार फिर अमूल दूध 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। From 59 rupees to 66 rupees. गुजरात की कंपनी अमूल ने एक बार फिर से दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दूध के दाम बढ़ रहे हैं। अक्टूबर से लेकर फरवरी 2023 तक में अमूल गोल्ड दूध के दाम करीब 5 रुपए बढ़ गए। ये गौर करने वाली बात है कि इस टाइम ठंड रहता है और ठंड में ज्यादातर लोग दही नहीं खाते हैं, ना ही लस्सी पीते हैं और ना ही आइसक्रीम खाते हैं। मतलब कि गर्मी में और भी प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि उस टाइम दूध की डिमांड और भी ज्यादा होगी। 26 नवंबर 2022 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि अमूल ब्रांड से दूध सेल करती है, उनका कहना था कि अभी कुछ समय तक के लिए वो अपने दूध की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बस 2 महीने बाद ही फरवरी 2023 में उन्होंने फिर से प्राइस बढ़ा दिया। ये क्या हो रहा है? दूध एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में करीब करीब हर घर में खरीदा जाता है। अगर उसके दाम बढ़ जाएंगे तो सर्टेनली हर फैमिली का बजट इम्पैक्ट होगा। लेकिन इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं? प्राइस कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप लिया जा सकता है? आइए जानते हैं। अप्रैल 2013 में अमूल गोल्ड दूध की प्राइस करीब 40 रुपए थी, जो कि बस एक साल में 48 रुपए तक पहुंच गई। मतलब कि 25% ग्रोथ था बस एक साल में, जबकि इंडिया का इन्फ्लेशन करीब करीब 5% ही था। फिर भी 25% ग्रोथ थी दूध के दाम में। फिर 2014 से 2021 तक में अमूल गोल्ड की प्राइस करीब 10 रुपए ही बढ़े। इतना बढ़ना तो सही है, हर साल किसी न किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो दूध के दाम भी बढ़े। 7 साल में 10 रुपए बढ़ना अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर एक साल में मार्च 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक में दूध के दाम करीब 9 रुपए बढ़ गए, जो कि करीब 16% ग्रोथ है। ये तो एक ड्रास्टिक चेंज है। सर्टेनली इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि जब दूध के दाम बढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ जाएंगे। चाहे हम लस्सी पिए या फिर चाय या फिर कॉफ़ी, इन सब में दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दूध के दाम बढ़ेंगे तो इन सब के भी दाम बढ़ जाएंगे, और दाम बढ़ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि दूध के दाम 10% बढ़ गए हैं, तो 10% चाय के दाम भी बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक साल में 16% दूध के दाम बढ़े हैं, तो चाय वाले 10 वाली चाय को 15 में बेचना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि 50% दाम बढ़ा दिया जाएगा। यूजुअली अगर एक बार दाम बढ़ गया तो फिर रेयरली ही कम होता है, चाहे दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट फिर से क्यों ही ना कम हो जाए। सोचने वाली बात है कि अचानक से दूध के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। बेसिकली 3 रीजंस हैं। पहला, कोविड आया, लॉकडाउन भी आया, होटल्स बंद हो गए, शादियां कैंसिल हो गई, टाइम पास के लिए लोग चाय सुट्टा पीने जाते थे, वो भी बंद हो गया। अब दूध बिक ही नहीं रहे हैं तो दूध के दाम गिर गए। सिंपल सी बात है, डिमांड कम हो गया तो प्राइस गिरेगा। गाय के दूध की प्राइस अप्रैल 2020 में करीब 18 से 20 रुपए पर लीटर तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ा फॉल था। दूध के प्राइस तो गिर गए, लेकिन किसानों का तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम थोड़ी ना हुआ। अब किसान क्या करते? कुछ ने तो अपनी गाय बेच दी, क्योंकि ना उनके पास गाय को खिलाने के लिए पैसे थे ना खुद को। कुछ ने खिलाना कम कर दिया, इससे बछड़े को खाना कम मिल रहा था और प्रेग्नेंट कैटल को भी खाना कम मिला। होता ये है कि गाय के बछड़े को 24 से 28 महीने लग जाते हैं दूध देना स्टार्ट करने में, और भैंस के बछड़े को 36 से 48 महीने। लॉकडाउन के टाइम के बछड़ों को खाना कम मिला। जब खाना कम मिला तो बहुत सारे बछड़े सरवाइव नहीं कर पाए। जो सरवाइव कर पाए उनके दूध देने की क्षमता कम हो गई, न्यूट्रिशन कम मिला, तो सर्टेनली अच्छे से दूध तो नहीं दे पाएंगे। इन बछड़ों ने बेसिकली पिछले साल से दूध देना स्टार्ट किया है, तो सर्टेनली मार्केट में दूध की कमी हो गई। डेयरी वालों को दूध कम मिल रहा। अब कम दूध मिल रहा तो सर्टेनली डेयरी वाले ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वही हुआ। जब डेयरी वाले ही ज्यादा दाम में दूध खरीदेंगे तो वो ज्यादा दाम में बेचेंगे और प्राइस बढ़ने लगे। दूसरा मेजर फैक्टर है फॉडर प्राइस। कॉटन सीड, राइस ब्रांड, मोलेसेस, मेज, सब के दाम बढ़ गए। इन सभी का यूज कैटल फॉडर में होता है। इनके दाम बढ़े तो कैटल को खिलाना महंगा हो गया। अब खिलाना महंगा हो गया तो फार्मर्स महंगे दाम में दूध बेचेंगे। इतनी सारी दिक्कत तो पहले से ही थी। फिर 2022 में लंपी स्किन डिजीज आ गया। अगस्त 2022 में राजस्थान और गुजरात में 3000 से ज्यादा कैटल मर गए। ये भी कहा जाता है कि इस डिजीज से प्रेग्नेंट कैटल को मिसकैरेज भी हो सकता है। ऑल्दो इन कैटल्स के दूध को गर्म करके पीना सेफ माना जाता है, फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी तो सर्टेनली कम हो ही गई। इन सारे फैक्टर्स ने दूध के दाम बढ़ाने में
बहुत हेल्प किया है, लेकिन अब कंट्रोल कैसे करें? थोड़ा प्राइस इंक्रीज तो मार्केट की नेसेसिटी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा तो कंट्रोल करना पड़ेगा ही। प्राइस किससे बढ़ता है? अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, चलो उसको कम कर देते हैं, फॉडर को सब्सिडाइज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से टैक्स पेयर का ही पैसा लगेगा। ऐसे ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर टैक्सेस बढ़ गए तो लोगों को और दिक्कतें होगी। नहीं तो डिमांड कम कर देते हैं। ये स्टेप सर्टेनली पॉसिबल है, लेकिन इकोनॉमी के लिए सही नहीं रहेगा। एक्चुअली हमें इसको करने के लिए लोगों के स्पेंडिंग पावर को अफेक्ट करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। ठीक है, फिर सप्लाई बढ़ा देते हैं। ये स्टेप सर्टेनली लिया जा सकता है। अभी क्या हो रहा है, 21-22 फिस्कल ईयर में इंडिया से करीब 33,000 टन मिल्क फैट एक्सपोर्ट किया गया। ऑल्दो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, क्योंकि करीब 20-21 में 210 मिलियन टन इंडिया में दूध प्रोड्यूस किया गया था। तो फिर अब क्या किया जाए? इंपोर्ट। इंडिया को कुछ टाइम पीरियड के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देना चाहिए, जिससे कि चीप मिल्क प्रोडक्ट्स इंडिया में आ सके। जब सस्ता दूध आएगा तो मार्केट में प्राइस थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। जब प्राइसेस थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद फिर से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम बस 2-3 सीजन का ही है। उसके बाद तो ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर से अच्छे कैटल के नंबर्स बढ़ जाएंगे।